कोऑर्डिनेटर को कॉल करेंगे तो कस्टमर ये समझेगा इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं अपनी बात पे, ये आगे सर्विस कैसे देगा, राइट। इसमें देखिए 9 नवंबर को हमारे एमडी सर ने एक स्कीम दी थी इंजीनियर्स के लिए कि अगर आप लोग एक हफ्ते में एक एएमसी लाएंगे, समझ गए, मतलब महीने में 4 एएमसी, तो आप लोगों को 10% बेसिक अमाउंट का इंसेंटिव मिलेगा। और अभी रिसेंटली मैंने तकरीबन 16-17 इंजीनियर्स को इंसेंटिव दिलवाया भी है, राइट। हम लोग जो देखिए जो पहले हुआ या नहीं हुआ या क्या हुआ कहाँ शिफ्ट कर गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सर से रिक्वेस्ट करके इस बार सबको इंसेंटिव दिलवाया जिन्होंने एएमसी किया था। आपके एरिया में किसी को मिला होगा तो आप उससे कंफर्म कर सकते हैं, जिन्होंने एएमसी की होगी 1 नवंबर से लेके 13 दिसंबर तक का सबको उनके इंसेंटिव का जो पैसा है वो जा चुका ऑलरेडी, वो आज या कल में उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो इसमें देखिए मेन मोटो क्या है, मेन हमारा इसमें एक्टिविटी क्या है, आपके किसी कस्टमर का इन्वर्टर है, एएमसी में उसको करवाए कन्वर्ट और उसको बताए कि उसको बेनिफिट क्या है। जब आप कस्टमर को बेनिफिट बताएंगे ना तो कस्टमर डेफिनेटली लेगा। अभी मैं आपसे बात करते हुए ड्यूरिंग उसी में मैंने अभी 2 इंसेंटिव एएमसी कराई है। मुझे उसमें सिर्फ मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ कंपनी के लिए, मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मेरी कंपनी को बेनिफिट है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं रेवेन्यू, मेरे को जो काम दिया गया वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दिया गया है। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जब मर्जी, एट एनी टाइम एनी डे, कभी भी, ठीक है। वो मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ और हमेशा बोलूंगा, जब भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। गॉट इट? आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, सुनाई दे रही है। जी ठीक है। अब हम आते हैं एएमसी क्या होता है। इसको कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लोग कस्टमर से उनके पास जो इन्वर्टर है या डिवाइस है, ठीक है, जो हम रनिंग मॉडल्स है, हम नॉर्मली उसी का एएमसी लेते हैं जिसका कि स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाए ताकि कस्टमर को सफर ना करना पड़े। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक इंजीनियर एक विजिट पे कई बार हफ्ता 10 दिन तक नहीं जाता है, कस्टमर परेशान होता है, लास्ट में हाथ तक के बाहर से रिपेयर करा लेता है, बोलता मैंने कराना ही नहीं है। उससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कोशिश करें जो करंट मॉडल है उसके एएमसी ले, या जिसका स्पेयर पार्ट्स नॉर्मली अवेलेबल है, वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से पता कर सकते हैं, हमसे पता कर सकते हैं कि अगर मैं इसका एएमसी लूं तो इजीली मिल जाएगा ना। कस्टमर को मिसगाइड नहीं करना है हमने किसी भी एंड पे, राइट। आपने बोल दिया हाँ जी मिल जाएगा एएमसी उठा लो, मेरा 10% इंसेंटिव बन रहा, नहीं, नेवर एवर। आप लोग मिसगाइड नहीं करेंगे और कस्टमर को वही बताएंगे जो आपको फीडबैक मिलेगा। उसको ये नहीं बताना कि मेरे को 10% इंसेंटिव है, लेकिन कस्टमर से हमें काम भी लेना है। अब बताते हैं, मैं अब आता हूँ मेन मुद्दे की बात। हमारा जो इंसेंटिव वाली चीज है, हम जो एएमसी लेते हैं वो 1 साल से मैक्सिमम 3 साल के लिए लेते हैं, ठीक है। 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं, 3 साल का भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कस्टमर पे। कस्टमर आपसे कितना कन्विंस है, आप कितना सेटिस्फाइड कर पाए हो अपनी सर्विस देके उसको। अगर आपने अच्छी सर्विस दी है तो वो 3 साल का भी एएमसी लेगा। जितना ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कंपनी के लिए उतना बेनिफिट आपको भी है। आप समझ रहे? उसमें आपको 10% मिलेगा बेसिक प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सिस्टम है 10/180 का, उसका नॉर्मल जो एएमसी प्राइस है वो 22,000 रुपए होता है, ठीक है। आप 22,000 के हिसाब से अगर आप 3 साल का लेते हैं, उससे 22,000 प्लस जीएसटी हमेशा अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो बेसिक प्राइस बताया गया, अगर आप लोगों का प्राइस लिस्ट नहीं है तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं, वो हम आपको प्राइस लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे कि नहीं जी मेरे को तो 20,000 बोला था, मेरे पास तो लिस्ट नहीं थी, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, वो चीज नहीं हो। अब आते मेन मुद्दे की बात कि
1 साल से 3 साल के बीच में आप एएमसी करा सकते हैं। एएमसी की जो पेमेंट होगी वो इमीडिएटली कंपनी अकाउंट में आएगी। आप किसी भी टाइप का कैश या इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ। कंपनी के अकाउंट में जिस दिन पैसा आएगा उस दिन से एएमसी मानी जाएगी। तो अगर कंपनी का पैसा मिसयूज हुआ, मैं बहुत मतलब हार्श लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कंपनी का पैसा मिसयूज नहीं करना है। ये चीज आप लोग नोट करके रखें। जो भी एएमसी आप लोग लेंगे उसका डायरेक्ट कंपनी का क्यूआर है या कंपनी का अकाउंट नंबर है, उसमें पेमेंट करें। हमारी एएमसी टीम को आप लोग उसका स्क्रीनशॉट या पेमेंट की डिटेल शेयर करें, चाहे वो एनईएफटी कर रहा है, चाहे वो आरटीजीएस कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। उसको हम इमीडिएटली बिल काट के देंगे। आपने 2-3 चीजें करनी है जो आपको करनी है। पहला तो उसके फ्रंट से वीडियो बनाइए ऑन ऑफ करके। दूसरा, उसके बैक साइड पे सीरियल नंबर होता है हर प्रोडक्ट पे, उसके सीरियल नंबर का फोटो खींच के हमारे को भेजिए। हम अपनी टेक्निकल टीम से उसको वेरीफाई करा लेंगे। देन हम लोग एएमसी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हर चीज का एक चेक होता है, एक चेक पॉइंट होता है। उस चीज को फॉलो करके हमें चलना है। एक प्रोसेस है। ये नहीं कि मुझे 10% मिल रहा है, आंख बंद करके हमने एएमसी ले ली, 2 दिन बाद पता लगा कि जी उसका तो मदरबोर्ड खराब था। ऐसा नहीं। आप चेक करें, फ्रंट से वीडियो बनाए, ऑन ऑफ करके चेक करें, या आप कॉल पे गए, आपने कोई सिस्टम ओके कर दिया, उस समय आप एएमसी के लिए उसको प्रपोजल दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि सर आप इसका एएमसी करा लें, 1 साल से लेके 3 साल तक आप करा सकते हैं, आपको मैं प्राइस बता देता हूँ। आपने अपना व्हाट्सएप खोला, चेक किया और उनको बता दिया। इससे आपको भी फायदा है और कंपनी को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी यहाँ पे कोई चीज समझने के लिए आप लोगों को और अगर रह गया तो मुझे बताएं। एक बार आप अपना नंबर भी बता दीजिए, किसी को कोई शंका हो तो। हाँ, मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी शंका, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपके पास अगर ऐसी चीज हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरा नंबर आप लोग काइंडली नोट कर लें। मेरा नंबर है 977 38 92 916। 97738929116। ये नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि जी 6 बज गए, ड्यूटी खत्म हो गई होगी, क्या डिस्टर्ब करना, नहीं। मैं काम कराने में बहुत मतलब आनंद रखता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। देखिए, अगर आफ्टर ऑफिस आवर्स भी आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलता है शाम को आना, आप 6 बजे गए और पता लगा कि आपने तो उसको मना लिया, लेकिन आपको पीछे से फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो फिर कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर शिफ्ट होता है। तो हमें वो नहीं करना। रेवेन्यू अगर हमें जनरेट करना है या कंपनी को कुछ करके देना है या कुछ हमें रिजल्ट ला के देना है, तो उसके लिए अपनी घड़ी की तरफ ना देखें। आपको जब जरूरत हो, 9 बजे से पहले भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 6 बजे के बाद भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि कभी मैं रिस्पॉन्स ना दे सकूं, मेरे को कहीं मीटिंग में हूँ या मैं कहीं वैसे बिजी हूँ, लेकिन ये आपको कॉल बैक मेरी तरफ से आएगा जरूर। चाहे 5 मिनट में आए, चाहे 10 मिनट में आए, आएगा जरूर। आपको मैं ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा कि या आपको इग्नोर कर दूंगा। आप लोगों ने मेरा नंबर नोट कर लिया सबने? ये जो नंबर है ये मैंने मैसेज बॉक्स में भी डाल दिया है, और नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ 97738929116। ठीक है, मैसेज बॉक्स में भी देख लो, 97738929116। किसी को कोई शंका हो तो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, पूरा अभी आप बताएं, अभी इसमें कुछ चीज समझने के लिए आपको रह गई है? किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई, हाँ पूछिए। सर, मैं जितेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, महीने में 4 एमसी करनी है, राइट? अगर इसमें कम होती हैं तो सर इंसेंटिव मिलेगा या नहीं? इंसेंटिव तो आप एक भी करेंगे तो मिलेगा, लेकिन टारगेट जो मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया वो 4 दिया गया है। अभी जिन्होंने किया, जरूरी नहीं उन्होंने 4 के 4 किए, किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया, समझ गए? वो नहीं है, लेकिन अपना मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी को देना है। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ।
एक आप 10,000 की आप एक 10,000 की एमसी कर रहे हैं एक महीने में, आपको मिल रहा है 1,000 रुपए, और वही अगर आपने उसको बढ़ा के 4 कर लिए तो आपको मिल रहे 4,000 रुपए। तो आपको 1,000 चाहिए या 4,000 चाहिए? 4,000 रुपए। हाँ, तो सिंपल सी चीज है, जितना आप कमा के दोगे उतना कंपनी आपको देगी। इस बार ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 5-5, 7-7 हजार रुपए रखे हैं, जिनको इंसेंटिव आया, 75-75 हजार रुपए की 3 साल की एमसी कराई है। तो ऐसे भी लोग हैं, जब वो कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग तो ऐसी जगह बैठे यूपी ईस्ट में जहाँ के बहुत पोटेंशियल मार्केट है, जहाँ डीलर आपके इतने हैं कि जो एमसी करा लेंगे, अगर आप लोग प्रमोट करेंगे उसको या उसको बोलेंगे या बताएंगे तब। और समझाऊं कुछ क्या? इनकी जो प्राइस पिछली प्राइस वैल्यू होती है वो एएमसी प्राइस वैल्यू से कम होती है सर, जबकि हमारे यहाँ सर इसके बिल्कुल उलट है। अगर हमारे यहाँ कोई किसी एस के लिए अगर मान के चलिए सर 15,180 मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 15,180 की पिछली प्राइस 12, 13, 14, 15,000 रुपए है, उसकी एमसी कॉस्टिंग सर 22 से 23,000 रुपए पड़ रही है। अगर सर इसको फ्लक्चुएट किया सर, अगर पिछली प्राइस कम किया जाए ना सर, तो एमसी जनरेशन में हमें बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे सिंपल सी बात है सर, अगर डॉक्टर अभी एक सुशील यादव के यहाँ मैंने पिछली चेंज करी सर, उनकी पिछली कॉस्ट पड़ी 12,000 रुपए। हमने सर से एमसी प्राइस पूछी तो वहाँ एमसी प्राइस 27,000 रुपए है सर। अब आप बताया सर, एक तो आपको पता होगा सर कि बड़े इन्वर्टर जल्दी खराब नहीं होते, अगर खराब नहीं होते तो वो कस्टमर इतना रिस्क क्यों लेगा, क्योंकि सर की वो अपनी दो फीसदी की प्राइस आपको बतौर एमसी दे। तो सर प्लीज इसको थोड़ा सा अगर डाउन किया जाएगा सर, तो हम लोग और बेहतर काम कर सकते हैं सर एमसी के फील्ड में। आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारी एमसी का लिस्ट मिल सकती है, कितने कितने की होगी सर? हाँ, मैंने अभी नंबर दिया एमसी की लिस्ट मिल जाएगा। ओके सर, आप एमसी की लिस्ट में से आपको मैंने नंबर अभी दिया, आप लोगों ने नोट किया मेरा नंबर? और नंबर मैसेज बॉक्स में भी है 9773892916, ठीक है? आप सिंपल मैसेज डाले, सुनिए मेरी बात, आप सिंपल मुझे एक मैसेज डाले व्हाट्सएप पे, और उसमें आप लिखे कि आपका पे कोड क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है? मैं आपको प्राइस, इंसेंटिव स्कीम और जो हमारे एमडी सर ने जो मैसेज भेजा है वो सारी चीजें दे दूंगा, ठीक है? दूसरी चीज आप पॉइंट पे आते हैं कि प्राइस, देखिए प्राइस के लिए आज एक बार आप कार्ड बदल रहे हैं, 3 महीना वारंटी देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक अभी पिछले हफ्ते में बारन, राजस्थान में एक बारन करके जगह है, वहाँ पे हमारे एक इंजीनियर ने कार्ड लगाया था,
4 महीने बाद वो कार्ड हो गया खराब, ठीक है। अब कस्टमर पैसे देने को तैयार नहीं, बोला 4 महीने हुआ जिसमें से 15 दिन बाद तो आपका इंजीनियर आया। उस केस में क्या हुआ कि मैंने उसको इंजीनियर ने तो सिंपल मेरा नंबर दे दिया कि सर आप इनसे बात कर लो। अब उनको मैंने मोल्ड किया, उनका एएमसी था 11,000 रुपए का, अगर हम एएमसी देते, ठीक है। 7,000 रुपए का कार्ड 4 महीने में दोबारा खराब हो गया। अब इस केस में आप क्या करेंगे? हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी सर जयशंकर तिवारी बोल रहा हूँ सर जी। हाँ तिवारी जी बोलिए। सर जी पैसा जमा करने में दिक्कत हो रही है कि मशीन से जमा कर रहा हूँ तो इसमें मांग रहा है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप मेरा वाला डाल दो। आप वाला डाल दें? हाँ मेरा डाल दो नंबर तिवारी जी। पैसे आज जमा चाहिए मुझे। ठीक है सर। तो मेरा नंबर डाल दो, चालू मैडम का डाल दो। सर ये कह रहा हूँ, ये जैसे एएमसी 1 साल की करवाएंगे तो उसको सर्विस चार्ज तो फ्री मिलेगा ना 1 साल? सर सर्विस चार्ज सिर्फ देखो, इसमें जब आप करोगे कार्ड जो है मेन कार्ड, सोलर कार्ड, ये सब फ्री मिलेगा। ट्रांसफार्मर, बैटरी, इस पे एएमसी नहीं होती। नहीं भी हमने 1 साल की किसी की एमसी करवाई, ठीक है, तो उसका सर्विस चार्ज तो नहीं लगेगा? वो 400 रुपए 500 नहीं 1 साल तक कुछ नहीं लगेगा। हाँ बस यही पूछना चाहता कि कस्टमर का कई बार बोलने लगे कहीं सर्विस फ्री मिलेगी तो इस चक्कर में एमसी करवा लेंगे। नहीं सर्विस चार्ज इनको कुछ नहीं लगेगा, प्लस ये 5 भी बदले जाएंगे तो वो भी फ्री में रहेंगे। अभी किसी ने मेरे से यही पूछा था कि सर्विस वो कार्ड का जो मेरे को कह रहे थे प्राइस एमसी का कम होना चाहिए। हाँ किसने पूछा था? किसी और इंजीनियर ने पूछा था, आप वो उससे बात कर लेंगे, आप जब कम होगा तो कम करवाएंगे तो पूरा भी मिलेगा तो लाभ भी जाएगा। लेकिन उसमें आप ये देखिए ना कि अगर 2 बार या 3 बार उसका कार्ड खराब हो जाता तो 7 21,000 रुपए हो गए। सही कह रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम 3 महीने की वारंटी देते हैं प्रोडक्ट में, तो उसके 1 साल में अगर सर आप लोग ना पहले सुन लिया करो, फिर जब हम पूछे ना कि आप बताओ कोई क्वेरी है कि नहीं, तो तब आप लोग बोला करो, ठीक है। अभी क्या रहा सारा हॉटस्पॉट होता तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बार बार आप परेशान होंगे। तो अगर 3 बार किसी का कार्ड खराब हो जाता बाई चांस, देखो मैकेनिकल चीज है, टेक्निकल चीज है, कभी भी खराब हो सकता है। 1 बार भी बदल सकता है, साल में 2 बार भी है, ये 1 ही बार बदल के साल में रह जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रिकॉशन लेके हमारा प्राइस थोड़ा सा ऐसे चलता है। लेकिन हाँ एट द टाइम ऑफ एएमसी, जब आप एएमसी कराने जाएंगे तो उस समय हम लोग कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि भाई कैसा कस्टमर है और कैसा अच्छा कस्टमर है या किस टाइप का कस्टमर है, या कस्टमर देखिए हर टाइप का होता है, ठीक है ना। तो हमारे को कूल रहना है, हमें कूल रह के उनसे काम करना है और अपना काम निकलवाना है। और कोई आप लोगों को पॉइंट जो एएमसी से रिलेटेड कुछ रहता है तो बताएं। सर मेरा एक डाउट है वो क्लियर कर दीजिए। हाँ पूछिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कस्टमर सिस्टम आउट ऑफ वारंटी में हो गया, कार्ड फॉल्टी है उसका, तो वो एएमसी करवाना चाहता है, तो क्या मतलब सर एएमसी के अंदर में हो सकता है क्या? नहीं एएमसी आप उसी सिस्टम की करेंगे जो सिस्टम ओके है। या तो कस्टमर एएमसी प्लस कार्ड का पैसा दे, सिस्टम ओके होगा तो एएमसी स्टार्ट हो जाएगी उसकी, ठीक है। या सिस्टम को ओके कराए बाद में एएमसी कराए, ये है सिस्टम ओके चाहिए हमारा। मैंने तभी आपको भी पहले बताया था कि मुझे फ्रंट से और बैक से वीडियो चाहिए। ठीक है सर, यही कंफर्म करना था मुझे। ओके थैंक यू। ओके और कुछ सर आप लोग सर जैसे एएमसी में अभी आपने बताया कार्ड सोलर कार्ड मिन कार्ड रहेगा, तो सर जैसे और जो कंपोनेंट रहता है आपका भी कंपोनेंट रहेगा ना, तो जैसे कैपेसिटर हुआ वो कंपोनेंट इंक्लूड होता है। सिर्फ ट्रांसफार्मर, बैटरी ये सब इंक्लूड नहीं होगा। और जो चौक होती है, चौक इन्वर्टर के अंदर जो चौक होती है वो एएमसी में इंक्लूड नहीं होती। ये 3 चीजें आप लोग नोट करके रखते हैं। और कोई क्वेरी? नो सर, क्लियर है सब चीज? जी यस सर। हाँ पूछिए।
हेलो अरुण सर, पूछ लीजिए, सब क्लियर है? सभी का क्लियर है ना? हेलो सभी का प्रश्न क्लियर है ना? सर मैं अभी कल एक 10-50 किलोमीटर आया था, हमारे पास मतलब आउट ऑफ गारंटी था। तो हमने कंपनी में बात किया, सीमेंट कार्ड कितने का है। हेलो हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं, बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? आवाज नहीं आ रही? हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है, बोलो क्या प्रश्न है? अपने आप भी हो जा रहा है यार, ये अपने आप भी हो जा रहा है। अरे कृष्णा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर 10-50 के एक कल सिस्टम आया था हमारे पास आउट ऑफ गारंटी। तो हमने कंपनी पूछा कितने कार्ड लगे, तो कंपनी ने बताया कि 2000 कार्ड प्लस जीएसटी और प्लस 400 रुपया सर्विस चार्ज। कस्टमर बोला कि लुमिनस वगैरह तो 1500 में लगा देते हैं कार्ड, 1600 में लगा देते हैं। वो कहा कि हम 5000 मीटर ले लेंगे, क्यों हम कार्ड लगवाएंगे इसमें। और तो बोला ये एमसी कैसे होता है, हमसे 3000 प्लस जीएसटी। वो दुकानदार पूछा इन्वर्टर कितने का, बोला 6000 का। तो कहा कि हम इन्वर्टर ले लें, फिर इसके हिसाब से तो क्या क्यों एमसी कराएं हम। 3 साल मिलती है उसमें गारंटी। हाँ तो ये दिक्कतें आ रही, तो ये प्राइस बहुत ज्यादा है। ये दिक्कत तो ये आ रही है सर। तो कई जगह पे कस्टमर एमसी के लिए ऐसे ही मना कर देते हैं, ये समस्या कई जगह पे आ रही है अमित सर। ऐसा है, अगर आपके पास 100 कस्टमर है ना, तो आपके पास 90 तो आपके क्लिक हो जाएंगे। 10 ऐसे कस्टमर होंगे जो आपको बताएंगे कि इसका सस्ता है, उसका महंगा है, उसका वो है। वो उनका हक है, ठीक है, वो कहेंगे और वो कहना भी चाहिए। उस केस में आप कस्टमर को मेरे साथ कम्युनिकेट कराएंगे। वो आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा कस्टमर को कैसे मोल्ड करना है। क्योंकि अभी आप सब रिटेल है, आप भी हमारे साथी हैं, हम आपके साथ हैं। मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में होंगे तो मैं कस्टमर को मोल्ड करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। आप खुद देखेंगे कि हाँ कस्टमर कहता है ठीक है पेमेंट ले जाओ। उस केस में अगर कहीं मुझे डिस्काउंट करना होगा या कुछ करना होगा या क्या करना होगा, वो आप रहेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी साहब। क्योंकि कई चीजें टेक्निकल ऐसी चीजें हैं, कमर्शियल ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे, मैं उनको कर सकता हूँ कस्टमर्स को, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई शंका होती है ना, तो आपको जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे आप कॉल कर लो, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, नंबर है 9773892916। आपका जो मैसेज बॉक्स है उसमें नंबर आ चुका है, ठीक है। अभी हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चीज़ के लिए हमने ट्रेनिंग की थी वो अभी मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो केवल एड ऑन था, ठीक है। तो हाँ, अभी हमने R&D से भी लोगों को इसमें जोड़ा हुआ है, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया। अभी इससे क्या होगा, इंजीनियर को समझ में आ गया होगा, इंजीनियर के पास आपका नंबर भी आ गया है, और इंजीनियर क्या है कि आपको कॉल कर लेंगे। नंबर एक बार दोबारा नोट कर लो, 9773892916, ये आपके मैसेज बॉक्स पे है, ठीक है। मैं आपके ग्रुप में भी ये नंबर डाल दूंगा, ठीक है। अभी जो आज हम जो ये कर रहे थे, तो फील्ड में हमको ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको वाईफाई, जो हमारा हाई रेटिंग का इन्वर्टर है, उसको वाईफाई से कनेक्ट करने में समस्या आ रही है, ठीक है। तो सही से कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, कई बार कष्ट होता है, तो वो उसके लिए हमने किया हुआ है, इसमें हमने R&D के लोगों को भी इसमें जोड़ा हुआ है, ठीक है। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम मिलकर उनको दूर करेंगे। तो अभी आपका जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देनी है कि जो वाईफाई है वो उसकी दूरी हमारे सिस्टम यानी कि इन्वर्टर से 2 से 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर एक बात इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि ये 5G में काम नहीं करता, ये 4G में काम करता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ जो बैंडविड्थ है ये उस पर काम करेगा। तो दो चीज़ों का विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वाईफाई जो कनेक्ट जब हम कराएंगे तो आप ये इसको एक बार वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो हाई रेटिंग के सिस्टम्स हैं सिग्मा अल्फा, इनमें वाईफाई को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये हमारी LCD की डिस्प्ले है,
ये उसके बटन है, ये अप की, डाउन की, एंटर बटन, बैक बटन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो डिस्प्ले है वो मूव करती है। सबसे पहले हमको डिस्प्ले को लॉक करना है। लॉक करने के लिए ये बटन दबाएंगे एक बार। जब हमने ये बटन दबाया तो आप ये देख पा रहे हो @ का साइन आ गया, यानी कि डिस्प्ले रुक गई, होल्ड हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो 3 चीज़ें मैंने बताई उस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके जो वाईफाई का सिस्टम है वो उसका जो डिस्टेंस है वो आपके इन्वर्टर से 2 से 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ 4G पे काम करेगा, 5G पे काम नहीं करेगा। और दूसरा, जब आप सिस्टम पे जाओगे, सिस्टम पे कैसे सेटिंग करते हैं, तो उस पर जो कीज़ हैं अप, डाउन, एंटर और बैक, तो उसमें आपको क्या करना है, आपके डिस्प्ले को पहले लॉक करना है। तो जो बैक वाली की है वो आप उसको दबाओगे तो ये @ का साइन आएगा। @ के साइन का आके आपका जो डिस्प्ले है वो रुक जाएगी एक जगह पे, ठीक है। तो ये डाउन वाला जो बटन है इसको दबा के हम डाउन करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो नहीं आ जाती, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो आएगी तो हम उसको रोक लेंगे। तो जब कि कॉन्फ़िगरेशन वाली जो विंडो आएगी, तो इस विंडो पे जैसे अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन वाली जो विंडो है इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें क्या है, देखो वाईफाई पहली जो लाइन है, पहली जो रो है वो वाईफाई के सिग्नल की स्ट्रेंथ है। 83% सिग्नल की स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला है मोड, क्लाइंट वाला है, क्लाइंट, ठीक है। तो कौन सा क्लाइंट है, फिर उसका स्टेटस आ रहा है, स्टेटस कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। तीसरी वाली SSD है, SSD इसमें मोहित करके लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जो वाईफाई है उसका क्या नाम है। और जो चौथा वाला जो लाइन आपको रो दिख रही है वो रो आपका सीरियल नंबर है, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर, यूनिट का जो सीरियल नंबर है वो आएगा इस पर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, आपको ये पढ़ना आना चाहिए इसमें क्या कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। अलग अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन है वाईफाई सिग्नल, ठीक है। वाईफाई सिग्नल 77% आ रहा है। मोड क्लाइंट आ रहा है, ठीक है। स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। एंटर का बटन दबाए, फिर हमने डाउन किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको एंटर पे जाके एंटर पे गए, पहले हम सेटिंग पे गए, एंटर का बटन दबाए, फिर हमने डाउन किया, डाउन करके फिर हम गए, फिर हम डाउन करके कॉन्फ़िगर पे गए। कॉन्फ़िगर में वाईफाई कॉन्फ़िगर इनेबल यस आ रहा है, इसको हमने यस कर दिया, ठीक है। फिर हम बैक वाला बटन दबा करके बैक आए, ठीक है। तो जब हम बैक वाला बटन दबा करके आए तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो स्टेटस डिस्कनेक्ट आ गया और यहाँ पर कॉन्फ़िगर आ गया, ठीक है। सिग्नल की स्ट्रेंथ आ रही है वाईफाई की, जो भी सिग्नल होगा यहाँ पर, ये मोहित के नाम से, मोहित वाईफाई के नाम से, ये आपका नीचे जो मशीन है उसका सीरियल नंबर हो गया। और ये @ का साइन का मतलब ये है कि अभी जो हमारा डिस्प्ले है वो लॉक है, मतलब होल्ड पर है, ठीक है। तो आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि जो हमारी मशीन है, सिस्टम है, उसका और वाईफाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो वाईफाई है, ये वाईफाई और जो हमारा मशीन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। और जो इंटरनेट है वो 4G का होना चाहिए। 4G मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5G नहीं चलेगा, 4G चलेगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाला जो होता है बैंडविड्थ, वो होनी चाहिए। इसका क्या करना है विशेष। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके हमें सर्च पे UTLG5 ये ऐप क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये ऐप हमें इंस्टॉल करनी है। ये ऐप इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल होके ये ऐप को हमें ओपन करना है। फिर ये जो ऐप है, जो हमारी मशीन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन राउटर से, वाईफाई से और हमारे फ़ोन से हमें करना है। वो कैसे करना है वो हमें भी देखते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो ये आपको एप्लीकेशन दिख रही है, इस एप्लीकेशन के डाउन में, बॉटम मतलब नीचे राइट हैंड साइड पे प्लस का मार्क आ रहा है। अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो ऊपर आप ईमेल आईडी पासवर्ड पे डाल के लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना है तो नीचे प्लस वाला बटन है,
उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लो, नहीं तो फिर लॉगिन के नीचे साइन अप का बटन है, उस पर आप दबाओगे ऐसे कि उसको आप साइन अप को क्लिक करोगे तो यहाँ ये आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। तो अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, जो भी कस्टमर का एक्चुअल नाम है तो वो डालना है यहाँ पर। तो मैं तो अभी डमी के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, मैं इसमें ABC करके डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, तो मैं भी डमी के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी में डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दी, फिर मैं पासवर्ड, आपको जो भी आप पासवर्ड डालोगे वो पासवर्ड आप इसमें डाल दो। मैंने 1 से लेकर 9 तक का ऐसा पासवर्ड डाल दिया। फिर डिवाइस का सीरियल नंबर, डिवाइस मतलब आपका जो इन्वर्टर है उसका जो सीरियल नंबर होगा वो आपको इसमें डालना है, ठीक है। तो मैं इसमें सीरियल नंबर डाल देता हूँ, एरिया भी डाल देता हूँ, लेकिन आपको इसमें जो डेटा भरना है वो एक्चुअल भरना है। एक्चुअल कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड और उसका जो सिस्टम है उसका नंबर, ठीक है। फिर मैंने इसको साइन अप कर दिया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है। ध्यान नहीं रहा, ये रजिस्टर्ड होगी, इस कारण से वो नहीं दिखा रहा है, मैंने चेंज कर दिया। फिर ये मांगेगा कि आपका डिवाइस की लोकेशन, तो डिवाइस की लोकेशन ये मांगेगा, तो आपको इसको अपनी लोकेशन भी ऑन करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको लोकेशन भी दे दी। फिर ये मांग रहा है कि वाईफाई डिसेबल है, वाईफाई ऑन करो, तो वाईफाई भी हमको ऑन करना है, ठीक है। यहाँ से हम वाईफाई को ऑन करेंगे। वाईफाई ऑन करने के बाद हम क्या करें, तो हमने इसको पैक किया, ठीक है। वाईफाई को ऑन करके पैक किया। फिर यहाँ पर हम वाईफाई कनेक्ट करके इसको दबाएंगे। यहाँ से आप ये मैनुअल SSID एंट्री है ना, ये SSID मतलब जो हमारा राउटर है वाईफाई का, उसको भी मैनुअल यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। देखो ये आ गया ना, अलग अलग वाईफाई के नाम आ गए, ठीक है। वाईफाई के नाम आ गए, तो हम यहाँ पर देखो इसमें क्या विशेष ध्यान आपको देना है कि जो आपका वाईफाई जब आप मैनुअल एंट्री कर रहे हो तो इसमें स्पेस का भी विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है। स्पेस आपने स्पेशल कैरेक्टर वगैरह डाल रहे हैं, कैपिटल में है, स्मॉल में है, ठीक है। तो SSID को अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं करेगा, मतलब ऑटोमेटिक आएगा, उसमें से जो भी आपका है वाईफाई वो आपको सेलेक्ट करना है। और आपको अगर मैनुअल डालना है तो मैनुअल में आपको हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, स्पेस का, कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। और पासवर्ड में भी इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो नहीं होगा, फिर आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, फिर मेरा ही कनेक्ट नहीं हो रहा है कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत सावधानी से ये काम करना है। अगर हम ये RND करके वो वाईफाई है, ये हमने डाल दिया, इसका हम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब ये खुल गया। अब ये कराना ना, जैसे इससे सिस्टम कनेक्ट होता है, किससे कौन सा सिस्टम, इससे वो कनेक्ट होगा या क्या कनेक्ट होगा, इससे या डिवाइस सिस्टम से वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने वाईफाई कनेक्ट किया है यहाँ पर डाल के ये यहाँ पर भी एक बार कनेक्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है कि जो पासवर्ड पड़ रहा है वो आपके जो वाईफाई है, मतलब आपका जो है वहाँ पर पासवर्ड डाल रहे हैं, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अंदर भी आपको जाके वहाँ भी आपको पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड था सिस्टम का पासवर्ड, ठीक है। सिस्टम अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा @123, जीटा है तो जीटा वाला पासवर्ड, सिग्मा है तो सिग्मा का पासवर्ड, ऐसे करके आपको वहाँ भी जाके कनेक्ट कराना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि एक कनेक्ट हो गया नहीं हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर ये RND से हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐप पे बैठ जाएंगे। अब हम सिस्टम से करेंगे कनेक्ट। ये सिस्टम मतलब इन्वर्टर कि UTL अल्फा PCU वाईफाई है, इसको हम ये इन्वर्टर से कनेक्ट करा रहे हैं। इसका हम पासवर्ड डालेंगे, तो जो भी पासवर्ड होगा वो हम डालेंगे ALPHA अल्फा @1234, ठीक। ये हमारा पासवर्ड है, ये हमने डाल दिया, इसको सेव कर दिया। तो हमारा जो सिस्टम है वो अभी कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब जाएंगे बैक, ठीक है। अब हम बैक गए,
फिर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर डिवाइस पे जाएंगे। जब ये कॉन्फ़िगर होगा तो यहाँ पर जो डिस्कनेक्ट लिखा है यहाँ पर कनेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर मोड पे क्या आएगा, यहाँ पर मोड पे अभी देखो ये कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कनेक्ट होने से पहले की स्थिति है, पहले की स्थिति और बाद की स्थिति दोनों के दोनों दिखाई जा रही है। पहले क्या होगा कि जो स्टेटस है वो डिस्कनेक्ट आएगा और मोड में कॉन्फ़िगर करके आएगा, ठीक है। जब कनेक्ट हो जाएगा तब क्या आएगा वो भी अभी आपको दिखाते हैं। एंटी प्लांट आ जाएगा, ठीक है। जब ठीक है, इसको फिर कॉन्फ़िगर योर डिवाइस पे किया, अब देखो ये कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर हो गया तो इधर हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, वो ये से पता चलेगा। देखो अभी यहाँ पर SSID कुछ और आ रहा था ना, मोहित के नाम से आ रहा था, यहाँ पर R&D आ गया, यहाँ पर क्लाइंट, यहाँ पर ये आ गया CLINT क्लाइंट आ गया और स्टेटस कनेक्टेड आ गया, ठीक है। ये वाईफाई का सिग्नल आ गया, 33% इसकी स्ट्रेंथ है। और जो मैंने सिस्टम का सीरियल नंबर दिया था 987 करके दिया था ना, वो आ गया। तो ये सब डेटा अगर अपलोड हो जाता है इट मींस कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। इससे पता चला। तो ये देखो इसमें स्टेटस कनेक्टेड आ गया, मोड में क्लाइंट आ गया, सिग्नल स्ट्रेंथ 37%, SSID मतलब अभी R&D जो की वाईफाई है उसे जोड़ दिया। नीचे 98 करके किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, ये यूनिट का सीरियल नंबर है, मैंने डमी के लिए डाला हुआ है। आपको वहाँ पर एक्चुअल डालना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। मैंने यहाँ पर जो डेटा डाला है वो आपको नहीं डालना है, आप जो फील्ड में जो कस्टमर का एक्चुअल डेटा है वो डालोगे। कई बार इंजीनियर यही गलती कर देते हैं, जो उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है वो एज इट इज़ कर देते हैं। तो लकीर का फ़कीर नहीं होना है, आपको अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इतना सब जान जाओगे फिर टेक्निकल सपोर्ट में फ़ोन करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। तो कोशिश करो कि खुद से करो, खुद से प्रयास करो। कोई दिक्कत आए तो फिर आप सपोर्ट भी ले सकते हो। कॉन्फ़िगर हो गया। अब कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता लगाना है, यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने ईमेल आईडी बनाई थी ना, जब मैं प्रोफाइल बना रहा था abcd@yahoo.com, तो यहाँ पर वो आईडी पासवर्ड आएगा, ठीक है। अगर ये पहले से बना हुआ है ठीक है, नहीं तो क्रिएट भी कर सकते हो नीचे प्लस में जाके, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अपने ठीक है। अभी हमारा सिंगल फेज का सिस्टम था तो हमने सिंगल फेज के सिस्टम को किया, ठीक है। सिंगल फेज का सिस्टम को किया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है, देखो यहाँ पर मैंने सिस्टम का सीरियल नंबर 98765432 दिया था, वही आ रहा है। लेकिन आप एक्चुअल जो सीरियल नंबर है वो आएगा इंस्टॉल्ड, देखो ये आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। इसको आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डेटा चेक कर सकते हो। देखो टाइम आ रहा है ना, लास्ट अपडेट डेट ऑन 2025 12/12 यानी कि आज की तारीख, और जो टाइम भी आ रहा है वो 14:29, दिन में 14:29:51। इसी एक चीज़ का ध्यान, एक चीज़ का ध्यान देना है कि डेटा जो है वो लाइव नहीं होता है, वो 5 मिनट के बाद अब अपलोड होता है। तो आपके सिस्टम पे जो आपको जो डाटा दिखेगा वो आपको लाइव नहीं दिखेगा, 5 मिनट के बाद, सिस्टम के 5 मिनट के बाद यहाँ पर अपलोड होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और वाईफाई और सिस्टम के बीच की दूरी 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। तो अगर वाईफाई से रिलेटेड अगर किसी को कोई शंका हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है, कोई इंजीनियर को कोई समस्या है, किसी कोई प्रश्न है? अमरजीत, शिवा, उपेंद्र शर्मा, प्रेम पांडे, वृंदावन, दीनानाथ यादव, रितेश, शुभ्रांशु। हाँ, वाईफाई कनेक्ट करते समय किसी को कोई समस्या है? सर एक प्रॉब्लम आती है साइट पे वर्क एक एक करके हैंड रेस करके एक एक करके सभी लोग एक साथ मत बोलो। अमरजीत, शिवा पहले आप बोलो, चलो फिर दीपक की बारी करेंगे। अमरजीत बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, कोई आएगा तो बता दीजिए। ठीक है, म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो अमरजीत। दीपक बोलो।
सर एक साइट ऐसी फंसी हुई, वहाँ पे एप्लीकेशन सब कुछ चल रहा था, उसने वाईफाई का नाम चेंज कर दिया। अच्छा तो वाईफाई रिकवरी वो कॉन्फ़िगर कर दिया गया, लेकिन वो सर ऐप मोबाइल पे एक्टिव नहीं हो रहा है। अच्छा, कस्टमर ने वाईफाई का नाम चेंज कर दिया है। हाँ, नाम चेंज कर दिया, उसको वो भी करा दिया, मतलब सिस्टम में ऐप का जो है नेम सब कुछ ओके दिख रहा है और वहाँ पे परसेंटेज 100% भी आ रहा है, लेकिन ऐप मोबाइल पे वर्किंग नहीं आ रहा है। इस पे मोहित कुछ कर पाएंगे क्या? फैक्ट्री रीसेट सेटिंग कुछ कर पाएंगे मोहित, अगर इसमें जॉब देना चाहोगे अगर आप तो? क्या हुआ सर, एक बार फिर से दोबारा बोलिए। दोबारा बोलना दीपक जी। सर अपना वाईफाई नेम चेंज किया और उसको रिकॉन्फ़िगर कर दिया गया, वाईफाई सिस्टम से कनेक्टेड भी हो गया है, लेकिन अब एक्टिविटी मोबाइल पे नहीं आ रही है। मोबाइल पे आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसमें चेक किया? सर सेम पे ही डाला था, दोबारा 2 बार करा चुके हैं, नहीं फाइनल हुआ है। नेम वहाँ पे ये बताइए, वाईफाई का नेम आ रहा था जैसे आपने सिस्टम में यूजर नेम पासवर्ड डाला आ रहा था? सेकंड वाईफाई का नेम सिग्नल स्ट्रेंथ भी 100% आ रही है, लेकिन सिर्फ मोबाइल पे एक्टिव नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे को आप ये बताइए, जैसे आपने फोन पे चेक किया होगा, हाँ, वहाँ पे आपका जो आपने सीरियल नंबर डाला था वो आ रहा है, वहाँ पे शो हो रहा है? हाँ, सिस्टम का सीरियल नंबर शो कर रहा है। तो उसमें क्या डाटा में 15 दिन पहले का आ रहा है, जब पहले वाला चल रहा था। नहीं, तो आपने सेम सीरियल नंबर डाला जो पहले डाला था, वही अभी डाला है ना? हाँ, सेम डाला है। तो इसी वजह से, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पाता है, आपको नंबर सीरियल नंबर है ना, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, सिस्टम का सीरियल नंबर। हाँ, उसमें ये करना, कुछ और ऐड कर देना, हाँ, तो हो जाएगा वो। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सेम सीरियल नंबर से तुम पहले कनेक्ट किए थे ना, हाँ, इस वजह से वो वाईफाई को वो समझ रहा है कि पहले ही वाला है, बट उसको चेंज करने के लिए आपको उसमें या तो 1 0 कुछ भी ऐड कर देना। ठीक है सर, हो जाएगा सारा, उसमें शो हो जाएगा। उसमें क्या है ना, अलग से जैसे पहला वाला शो भी करेगा और आप जो नीचे न्यू उसमें जो कनेक्ट करोगे वो भी शो करेगा, दोनों शो करेगा। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? उत्तम गौतम, उपेंद्र शर्मा और टेक्निकल इंजीनियर शुभ्रांशु, रितेश, रेड सी, राम लखन, रमेश यादव, प्रेम, प्रभात, मोहम्मद मोहित तो खैर अंडी से ही हैं, मनीष, दीपक, वृंदावन, अनूप सिंह, अमरजीत शिवा। उपेंद्र कुछ है सर समस्या? तुम गाड़ी रोक लो पहले। अरे उपेंद्र गाड़ी रोको, तुम्हारी हवा की आवाज़ आ रही है, जरा गाड़ी रोक के बात करो, गाड़ी चलाते बात कर रहे हो, गाड़ी रोको पहले। रोक ली सर, जैसे मैंने 100% कनेक्ट किया, जैसे वाईफाई पे शो करने लगा, ठीक है। और अब आज जो वाईफाई आ रहा है ना नए वाले, जो 4G और 5G दोनों साथ में आ रहा है। अच्छा, पहले तो मसला ये है कि वो कहते भाई, उनसे बोलो भाई 4G चाहिए इसको, तो भाई कहते वो आई जा सिस्टम में 4G 5G, तो कैसे होगा, एक तो लफड़ा ये बता जाता। तो सर हमने कनेक्ट किया, 100% शो करता। जैसे हम फोन में ऐप खोला है ना, सिंगल फेज का, जैसे उसको खोलते सर्च करते हैं सीरियल नंबर, तो सर वो डिस्प्ले में वो चले जाते परसेंटेज। मोहित, इनका प्रश्न समझ में आया आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। अरे इस पॉइंट में क्या है ना, मोड में जो आता है ना वो कॉन्फ़िगर आता है। हाँ, तो तुम्हारे को उस दिन बताया था अरुण जी, समझ आया उस दिन? हाँ, मोड में कॉन्फ़िगर आता है, मैंने अभी बताया था ना कि मोड में कॉन्फ़िगर आता है, उसके बाद फिर CLNT क्लाइंट करके आता है। मोड में कॉन्फ़िगर आता है और वहाँ पे ये समझते हैं ये लोग कनेक्टेड हो गया है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा था, मैं अभी दोबारा से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उस पर क्या है कि आपको ना सिग्नल की स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो दोनों के दोनों आनी चाहिए। एक सेकंड रुको, दिखाते हैं आपको। ये स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? स्क्रीन देख पा रहे हो? स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है ना वाईफाई का सिग्नल का स्ट्रेंथ, और ये मोड CLNT क्लाइंट और STA, यहाँ पर डिस्कनेक्ट आ रहा है। ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट भी होना चाहिए, समझ रहे हो? ये कनेक्ट हो जाता था, फिर बाद में डिस्कनेक्ट हो जाता था। अच्छा, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता था। हाँ।
अच्छा, यानी कि आपका फिर दूरी कितनी थी, वाईफाई से कितना दूर था सिस्टम, ये भी देखो ना। वाईफाई से अगर 2-3 मीटर से ज़्यादा दूर होगा ना तभी भी वो सिग्नल वीक हो जाएगा। सिग्नल की परसेंटेज चेक करी तुमने, कितने परसेंट थी? 100 सर 100 पास में लगा था मेरे को तो 1 मीटर की दूरी पे। अच्छा, 100% में भी ये दिक्कत आ रही थी कनेक्ट। हाँ, और सर, वो कौन सा 4G इस्तेमाल कर रहे थे? 5G 4G होना चाहिए था सर। 4G 5G साथ में ही आ रहा है, तो जो नए वाईफाई आ रहा है 4G 5G साथ में ही आ रहा है। हमने अपने फोन का भी करा 4G कनेक्ट, तब भी यही सिस्टम प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, अभी जो सर बोले कि डिस्प्ले चेंज करो, डिस्प्ले चेंज करने के लिए ऐसे रिक्वायरमेंट लगाई, आज दोबारा साइड में गए, वो शाम को फोन करा, मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया था, शाम को गए अपने आप कनेक्ट हो गया। ये भी मुद्दा एक हो गया दूसरी जगह पे, वो अपने आप कनेक्ट हो गया जैसे डिस्प्ले मंगवाई। हाँ तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर, वो डिस्प्ले बिल्कुल सही थी, सर बोले एक बार मंगवा के देख लो, पर वो कनेक्ट हुआ, दूसरे वाले का हुआ ही नहीं कनेक्ट, मैंने वो वाला छोड़ ही दिया। हाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई, ये बताओ। एक सॉल्व हुई, एक अभी अटकी है सर। अच्छा, जो सॉल्व हुई उसमें क्या किया, कुछ विशेष क्या समझ में आया? सर उसमें विशेष ये किया था सर, हमने जो आपने प्रोसीजर बताया वो सेम किया था, तो डिस्कनेक्ट हो जाता अपने आप कनेक्ट, पर शाम को अपने आप हो गया कनेक्ट। अच्छा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई है? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत, और दूसरा वाला कनेक्ट ही नहीं हुआ सर। अच्छा, तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है? सारे पैरामीटर चेक किए नहीं किए तुमने कि जो उसकी डिस्टेंस है वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4G होना चाहिए, ये सब चीज़ें चेक कर ली? सर उसमें लिख के आ रहा था 2G 4G 5G कनेक्ट, ठीक है सर। अच्छा, हाँ, वो भाई जो हम उनसे बोलते कि 4G लगवा, तो वो कहते भाई साहब देखो इसके लिए स्पेशल तो हम लगवा नहीं सकते। अब जो आज के जो नए वाईफाई आ रहा है 4G ऐसी कनेक्ट होके आ रहा है, 4G 5G 2G। फिर 5G में तो नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत है, 4G में तो करना पड़ेगा, फिर दिक्कत है। जो 4G है ना वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है। हाँ 2.5 सर 4G था, उसमें के बाद 5G भी होता, 5G फोन में कनेक्ट हो जाता, 2G 4G इन्वर्टर में कनेक्ट हो जाता। या तो सर डिस्प्ले उसी हिसाब से आए, 4G 5G दोनों कनेक्ट करता है, किसी के यहाँ 4G 5G है, कोई किसी के यहाँ 2G 4G है, ऐसे में सर इसमें समस्या आ जाती है। हेलो, हाँ हेलो, अभी क्या है ना, जो हमारे सिस्टम है वो 4G और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट होते हैं। हाँ। अभी तो आप बोल रहे हैं कि वाईफाई 5G और 4G आ रहा है दोनों। हाँ, तो अभी क्या है, ओनली ये 4G के लिए, 5G पे आप जैसे क्या है नेटवर्क जैसे 4G आता होगा तो ये कनेक्ट हो जाता होगा, 5G रहेगा तो ये बीच में डिस्कनेक्ट बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अभी क्या इस पे काम चल रहा है, 5G जैसे आ जाएगा तो ऑलरेडी कस्टमर को बोल दिया करो आप 5G यूज कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसा आ जाए तो हमें भी आसान रहेगा काम करने का, क्योंकि बहुत जगह प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, ये जल्द से जल्द आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आज की डेट में नए हिसाब से सिस्टम चल रहे हैं, तो सर जल्दी काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी फेस कर रहा हूँ उसको काफी टाइम से। हाँ, उसका कस्टमर पर मनोबल डाउन हो जाता, बोले यार कंपनी अच्छी है पर यार बताओ यार वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, प्लान नहीं हो रहा, हम लोग कहते हैं भाई साहब ऐसा है, हो जाएगा, उसको चेंज करवा देंगे। चलो कोई नहीं, उपेंद्र इस पे काम चल रहा है। इसके अलावा और किसी का प्रश्न है? चलो ये तो खैर ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? टेक्निकल इंजीनियर शुभ्रांशु, रेड सी, रामलखन, रमेश, प्रेम यादव, प्रेम पांडे, प्रकाश, प्रभात, मनीष, दीपक, दीनानाथ, वृंदावन, अनूप, अमरजीत, शिवा, किसी का और प्रश्न है? ये बातें सब समझ में आ गई सब? अमरजीत, शिवा बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ बोलो बोलो बोलो, अमरजीत, शिवा बोलो, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मीटिंग से थोड़ा हटके है। हाँ बोलो। मेरा हाँ बोलना सर, मेरे पास स्पेयर आने में बहुत लेट हो जाती है, ऐसा क्यों? देखो ये ना कोऑर्डिनेटर और ये वाला प्रश्न है अभी हमारा। आपकी बात को ना नोट कर लेते हैं हम, और आपके कोऑर्डिनेटर और आपके जो एस्केलेशन है उनको बता देंगे, लेकिन अभी ना पॉइंट की बात करो। अभी वाईफाई से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बताओ। मैंने आपका प्रश्न नोट कर लिया है, आपका नाम भी नोट कर लिया है, अमरजीत शिवा का ये बात है कि स्पेयर लेट आता है, ठीक है? मैं बता दूंगा। बाकी वाईफाई से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बताओ।
नहीं वाईफाई से कोई रिलेटेड। वाईफाई समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। और ठीक है, ये अगर सभी को समझ में आ गया तो मीटिंग को एंड करते हैं, 1 घंटा हो गया करीब। ठीक है, दीनानाथ वगैरह सब समझ में आ गया आपको? मनीष? यस सर। ठीक है, आगे कोई दिक्कत आए तो इसका मैं लिंक का वीडियो और ये सब आपको मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे, ये वीडियो पूरा देखना। ठीक है, कोई कष्ट हो तो फिर आप पूछ सकते हो। ओके ओके सर। चलिए मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उस्मान सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मोहित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और सब इंजीनियर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग हो टाइम से जुड़ जाना सभी लोग।